Now we'll move to question number 17, solution of MS Chauhan. Question 17 is very very important for your concept. So जब हम कंसेप्ट की बात करें इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन ये पूछा है कि आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, स्टेरिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इंट्रैक्शंस बिटवीन द ऑर्बिटल्स दैट कैन अफेक्ट द इन्वर्जन बैरियर इन एनी अमीन. दीज आर कंपाउंड्स ऑफ अमीन्स इन द गिवन पेयर. जैसे अलग अलग पेयर दिए हुए, विच डेटा इज़ करेक्टली प्लेस्ड. सो आपको बताना है इनमें से कौन सा डेटा सही है. लाइक इसमें डेल्टा जी की वैल्यू दी हुई है, इसमें डेल्टा जी दिया हुआ, इसमें डेल्टा जी दिया हुआ. सो सबसे पहले तो हम बात करें यहाँ पे डिफरेंस क्या है. यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे प्रोपाइल है. और जब प्रोपाइल होते हैं, दो प्रोपाइल एक मिथाइल है, जब प्रोपाइल होते हैं तो बल्कि ग्रुप ज़्यादा हो जाते हैं. बल्कि ग्रुप होने से क्या होगा, जो स्प्रेडिंग है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की मान लें, इलेक्ट्रॉन्स की मान लें, वो दूर दूर हो जाती है. या हम यूँ कहें कि जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप हैं वो पिरामिडल अमीन को डीस्टेबलाइज कर देते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से sp2 की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं. दैट मीन्स है तो ये sp3, लेकिन बल्कि ग्रुप आने के कारण वो उसको डीस्टेबलाइज कर देते हैं एंड हाइब्रिडाइजेशन शिफ्ट हो जाता है sp3 से sp2 की तरफ, जिसके कारण से ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री हो जाता है और ये 120 डिग्री हो जाता है sp2 के कारण. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्राउडिंग कैसी है, तो ये स्टेरिक क्राउडिंग है. सेकेंड केस में हम बात करते हैं. सेकेंड केस आपको दिया है साइक्लिक स्ट्रक्चर 3 मेंबर्ड का और यहाँ 5 मेंबर्ड का. अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट इस केस में कैसे बनेगा, अगर नाइट्रोजन यहाँ से जुड़ा हुआ है 3 मेंबर्ड से, इसके ऊपर एक लोन पेयर भी है. ये जो लोन पेयर है तो ये हमारे पास आयनिक फॉर्म में आ जाता है अगर ये इस रिंग को खोलता है और ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है. तो क्योंकि ये 3 मेंबर्ड रिंग है तो ये हाईली स्ट्रेन्ड हो जाती है, इसमें स्ट्रेन ज़्यादा आ जाता है, इसमें रिपल्जन ज़्यादा आ जाता है. जबकि ये 5 मेंबर्ड रिंग है तो इसमें रिपल्जन कम होता है. तो रिपल्जन कम होने के कारण हम बात करते हैं कि ये हमारा ज़्यादा लेस रिपल्जन, लेस स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल हो जाता है. देन हम बात करें थर्ड केस. थर्ड केस कहता है जब नाइट्रोजन sp3 से sp2 में जाता है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. मीन्स जितना ज़्यादा s करेक्टर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. जैसे sp सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. यहाँ पे हम बात करें तो एक क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. यहाँ पे तीनों जगह क्लोरीन है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करते हैं नाइट्रोजन से. और नाइट्रोजन के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप है वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता. तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है और इस ट्रांजिशन स्टेट को क्रिएट करने के लिए नाइट्रोजन डीस्टेबलाइज हो जाता है. सो इस हिसाब से इसमें अगर हम बात करें आइसोप्रोपाइल करेक्ट हो गया, इसमें हम बात करें 5 मेंबर्ड रिंग लेस स्ट्रेन्ड हो गई, और इसमें हम बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन के कारण ट्रांजिशन स्टेट बनेगी. सो दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन 17, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट को अप्लाई किया हुआ है. थैंक यू.